कर्म चक्र, जन्मों का रहस्य। कर्म का रहस्य भाग 2। जो आज भुगत रहे हैं वह सिर्फ आज का नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना गलती के भी दुखी क्यों रहते हैं और कुछ लोग गलतियां करके भी बचते हुए निकल जाते हैं? क्या यह अन्याय है या कर्म का कोई गहरा नियम? आज हम समझेंगे कर्म क्यों पीछा नहीं छोड़ता, 3 प्रकार के कर्म कौन से हैं, अच्छे लोग दुखी क्यों होते हैं और कर्म कैसे अगले जन्म को तय करता है। 1. कर्म क्यों पीछा नहीं छोड़ता। कर्म सिर्फ किया हुआ काम नहीं है। कर्म है आपका भाव, आपकी नीयत और आपका चुनाव। कर्म एक बीज की तरह होता है। कुछ बीज तुरंत फल देते हैं और कुछ समय लेकर, पर कोई भी बीज नष्ट नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। आप भूल सकते हैं पर कर्म नहीं भूलता। शास्त्र क्या कहते हैं? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात आपका अधिकार कर्म करने में है। फल अपने समय पर मिलेगा। कर्म का फल न जल्दी आता है न देर से, वह बिल्कुल सही समय पर आता है। 2. कर्म के 3 प्रकार। अब समझते हैं कर्म के 3 रूप जो हर मनुष्य के जीवन को संचालित करते हैं। 1. संचित कर्म, ये कई जन्मों में किए गए कर्मों का संग्रह है। जैसे एक अदृश्य खाता जिसमें सब जमा है, आपको पता भी नहीं कि कितने कर्म संचित हैं। 2. प्रारब्ध कर्म, संचित कर्मों में से जो इस जन्म में भोगने के लिए तय हो चुके हैं, वही प्रारब्ध है। जन्म, परिवार, स्वास्थ्य, कुछ सुख दुख, इन्हें पूरी तरह टाला नहीं जा सकता। 3. क्रियमान कर्म, जो आप अभी कर रहे हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यही भविष्य बदल सकता है। आज का सही कर्म कल के दुख को हल्का कर सकता है। 3. अच्छे लोग दुखी क्यों होते हैं? ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में है। मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इसका उत्तर कठोर नहीं पर सच्चा है। हर दुख आज का परिणाम नहीं होता। कुछ दुख पिछले जन्म के अधूरे कर्म होते हैं। पर याद रखिए, दुख दंड नहीं है, दुख शुद्धि है। जैसे सोने को तपाया जाता है, वैसे आत्मा को। एक जरूरी बात, अगर कोई दुख भोग रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह बुरा है, और अगर कोई सुखी है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह बहुत पुण्यात्मा है। कर्म का हिसाब बहुत गहरा होता है। 4. कर्म कैसे अगले जन्म को तय करता है। कर्म सिर्फ घटनाएं नहीं बनाता, कर्म संस्कार बनाता है। आपका स्वभाव, आपकी आदतें, आपकी प्रतिक्रियाएं, यही सब साथ जाती हैं। अधूरी इच्छाएं, तीव्र आसक्ति, असंतोष, यही अगले जन्म का कारण बनते हैं। इसलिए पुनर्जन्म होता है। 5. क्या सब कुछ बदला जा सकता है? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर है हाँ, प्रारब्ध को पूरी तरह नहीं, पर उसके प्रभाव को बदला जा सकता है। कैसे? सही कर्म से, सही सोच से, सेवा से, क्षमा से, आत्मचिंतन से। कर्म सुधारने का अधिकार इसी जन्म में है। एक गहरी सच्चाई, जो व्यक्ति कर्म को समझ लेता है वह शिकायत करना छोड़ देता है। वह दूसरों को दोष नहीं देता, वह स्वयं को सुधारता है। और यहीं से कर्म चक्र टूटना शुरू होता है। जीवन के लिए संदेश, आप आज जो कर रहे हैं वह सिर्फ आज के लिए नहीं है। हर शब्द, हर विचार, हर निर्णय अगले जन्म की दिशा तय कर रहा है। इसलिए सावधान भी रहिए और निडर भी, क्योंकि कर्म न्याय करता है पर निर्दयी नहीं है। अगर आप आज दुखी हैं तो हार मत मानिए। संभव है आप पुराने ऋण चुका रहे हों, और जो आज बोएंगे वही कल काटेंगे।
इस कर्म चक्र को और गहराई से समझने के लिए हमारा अगला भाग जरूर देखिए। अदृश्य लेखा, कर्म और अगले जन्म का सत्य। क्योंकि कर्म दिखाई भले न दे, पर उसका हिसाब कभी गलत नहीं होता। अगर आज की बात ने आपके मन में कोई हलचल पैदा की है, अगर आपने कभी सोचा है, मेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है, तो रुकिए मत, क्योंकि कर्म का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। अभी आपने समझा, कर्म पीछा क्यों नहीं छोड़ता, 3 प्रकार के कर्म क्या हैं, और अच्छे लोग दुखी क्यों होते हैं। लेकिन असली प्रश्न अभी बाकी है। कर्म जन्मों का चक्र कैसे बनाता है? कौन सा कर्म तुरंत फल देता है, और कौन सा कर्म जन्मों तक साथ चलता है? क्या कोई ऐसा कर्म है जो अगले 7 जन्मों तक प्रभाव डालता है? इन गहरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा हमारे अगले भाग में। भाग 3, अदृश्य लेखा, कर्म और अगले जन्म का सत्य। वहां हम समझेंगे कर्म का वह अदृश्य हिसाब जो मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता। इसलिए अगर आप अपने जीवन का रहस्य सच में समझना चाहते हैं, तो तीसरा भाग अवश्य देखिए। क्योंकि कर्म दिखता नहीं, पर उसका न्याय सदैव सटीक होता है।